हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस सेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक न्यू चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं। और अभी तक दोस्तों हमने जो चैनल पर लगभग 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर और 11वां चैप्टर ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है मैंने। और आज की इस वीडियो में हम चौथे चैप्टर को देखने वाले हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम यहाँ पर कंप्लीटली लपेटने वाले हैं। चलिए दोस्तों फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पता होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपसे एक नंबर में पूछ सकता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कौन सा है, तो ये है ए बी और सी। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है और ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, नहीं तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जांच कीजिए कौन द्विघात समीकरण है। दोस्तों जैसे ये दिया हुआ है बराबर 2 और ब्रैकेट में है x-3, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें इस फॉर्मूले में मान रखेंगे a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2x हो गया। और इधर हमारा चला है, इधर इसकी गुना कर देंगे 2x-6। ठीक है, 2x से 2x कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 6 माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर 6 में 1 जोड़ दिया तो 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अगर एक्स की घात 3 आती तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती। ठीक है भाई, एक्स की घात 2 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो का तू इस -2 की गुना अंदर कर देंगे, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस के, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, जब इनकी गुना होगी तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये 2x है, ये भी 2x है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो 4x आ गया प्लस 6 बराबर 0। तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। ओके, अगला क्वेश्चन, x-2 ब्रैकेट में x प्लस 1 और क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर इसकी गुना इसमें की, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस एक्स माइनस 2x, फिर इसकी गुना इसमें करेंगे, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस आएगा -2 बराबर। ठीक, ऐसे ही इसकी गुना इसमें करी, फिर इसकी गुना इसमें की, फिर इसकी गुना इसमें की और इसकी गुना इसमें करी। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस के 3। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन सबको इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये जो है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले इसमें से इसे घटा लेंगे, 3x में से एक एक्स गया, कितना 2x को इधर ले आए हम माइनस के, और ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ये 2x है, एक्स वाले पद एक और कर लेंगे, माइनस के 2x में माइनस के x जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का। फिर बचा क्या, 3 में से 2 गया 1, ये प्लस का है ना, प्लस की संख्या बड़ी है, तो 3 में से 2 गया 1, तो -3 + 1 बराबर 0। क्या x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। इसके बाद इसकी गुना इसमें करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, ये आ जाएगा सोल्व करके, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, ये आ गया। फिर 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटा देंगे, इन सबको इधर ले आओ माइनस में, माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 6 में से एक गया, माइनस के 5 और माइनस के 3 जुगा 2। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों माइनस के 10x आएगा है। ठीक, फिर उसके बाद ये माइनस के 3 जुगा 2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन, इन सब की गुना कर देंगे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें। ठीक है, सोल्व कर लोगे आप, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, सोल्व कर लिया। इसके बाद सारे को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, चिन्ह पलट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये जो है माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर जो कट रहा है काट देंगे, प्लस के एक्स थे, माइनस का एक्स कैंसिल। ठीक है, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस का 5x जुगा 2, ये 5 में से 3 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन भाई, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab खोल दिया हमने। ये इसमें मान रखने हैं a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, 2 दूनी 4 माइनस 2ab, तो 4x आ गया माइनस के, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x + 1, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा बराबर 0। 3x + 1
और -4 प्लस ये 2 बार तार दिया मैंने यहाँ पे। देखिए 3x और 4x, 7x हो गया, 4 में से 1 गया 3 बराबर 0। क्या x की घात 2 है यहाँ पर? नहीं, तो x की घात 1 है ना, तो ये 2 होनी चाहिए थी, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ a प्लस बी की क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ये a हो गया, ये b हो गया, और इस पर क्यूब लगी है। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, इसमें जस्ट मान रखने हैं, इसे खोल देंगे, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 2 के क्यूब का मतलब है 2 गुना 2 गुना 2, सेम संख्या की 3 बार गुना। ठीक, प्लस 3 जो का 2, a का मान x है, b का मान 2 है। ठीक, ब्रैकेट में a प्लस बी, a की जगह x है और b की जगह 2 है। ठीक, इधर हमने गुना कर दी, 2x क्यूब आ गया। जब x की गुना x स्क्वायर में होगी तो ऊपर क्या है? 1 है। जैसे a गुना a की पावर m गुना a की पावर n, अगर आधार समान हो तो पावर गुना में घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार पर जब इसकी गुना इसमें की तो 2x क्यूब आया और -2x। ठीक है, इस सारे को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा ये। ठीक है भाई, कैलकुलेशन करने पर देखिए यहाँ पर 8 जो का 2 है, ये 6x, 3 दूनी 6, 6x आ गया है, और फिर अंदर गुना करनी है। 6x की गुना x में करूँगा तो x स्क्वायर, 6x की गुना 2 में करूँगा 12, और ये जो का 2 है इधर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब 2x क्यूब में से x क्यूब घटेगा तो माइनस के x क्यूब आएगा, प्लस 6x स्क्वायर, 12x और 2x जुड़ जाएंगे, 14x हो गया। फिर 8, ये यहाँ पर x की घात कितनी है? 3 है, अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि 2 घात होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 का क्यूब, तो यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, a के क्यूब माइनस बी के क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट 1। दोस्तों अगर इसकी गुना अंदर कर दें तो एक फॉर्मूला ये बन जाता है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर। जब इसके अंदर गुना करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। भाई फॉर्मूले में मान रख देंगे, ये जो का तो इसमें a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ab। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, इसकी गुना हो जाएगी अंदर, गुना होकर के 3 दूनी 6, 6x आया, 6x की गुना इसमें करेंगे 6x स्क्वायर, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जब गुना होगी तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद x की क्यूब से x की क्यूब कैंसिल, ठीक, माइनस 4x स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस का इधर जा करके इस बराबर से इधर जाने पर प्लस का हो जाएगा। ठीक, इसके बाद माइनस x प्लस 1 और ये 8 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। अब सबको एक तरफा x वाले पद एक और कर लेंगे और अचर पद एक और, तो देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर बच जाएगा, 12 और 1 13x हो गया, ये माइनस के 12x है और ये माइनस के x है, 12 और 1 13 और 8 और 1 9, तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ से हिंदी वाले क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में आते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई हमें x माननी पड़ेगी, जिससे तुलना करते हैं, जिसके आगे काया से होता है उससे तुलना करते हैं। अब इसने कहा चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई को हमें x मानना है। ठीक है, चौड़ाई हमने x मान ली, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। इसने कहा जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, इस चौड़ाई का दुगना करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, वो क्या आएगी? वो लंबाई आएगी। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर की हुई है यहाँ पे। ठीक, ये डाटा देख लेना, जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है वही मैंने यहाँ पर बताई कि चौड़ाई को x मानना है, x के दुगने से, मतलब x का दुगना क्या हो जाता है? 2x हो गया, और उससे क्या है? 1 अधिक है, क्या आया फिर? ये लंबाई आई, चौड़ाई हमने x मान ली। ठीक है, फिर ऐसे शुरुआत करेंगे, माना x चौड़ाई क्या, x और लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 1। फिर प्रश्नानुसार क्षेत्रफल दिया है 528, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। हमारे अकॉर्डिंग क्षेत्रफल ये है, लंबाई की गुना चौड़ाई में कर दी, लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग क्षेत्रफल है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्षेत्रफल 528, इसके बराबर लग देंगे। भाई ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, इसकी गुना कर देंगे, ये गुना करके आया ये 528, इसको इधर ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसने यही कहा है कि समीकरण के रूप में बताइए। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा? इसके फैक्टर करने होंगे, लेकिन इसने ये कहा है कि समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, खाली निरूपित करना है, सोल्व नहीं करना है। अगर सोल्व करना चाह रहे हो तो इसकी गुना इसमें कीजिए, फैक्टर कीजिए आप। ठीक है, फैक्टर करने पर x के 2 मान आएंगे। ठीक है, नेगेटिव वाले को नहीं लेना, प्लस वाले को लेना है। अगर 2 मान प्लस में आए हैं तो पहले
जो चौड़ाई मान लीजिए एक बार चौड़ाई आई 13 और एक बार आई 15, तो जब चौड़ाई 13 ली तो लंबाई क्या आ जाएगी, वही 13 का मान इसमें रखेंगे, और एक बार अगर 15 ले रहे हैं तो वही 15 का मान इसमें रखेंगे। तो दो प्रकार से इस प्रकार से आंसर आएगा। बात आएगी नहीं समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो क्रमागत का मतलब क्या है, लगातार एक के बाद दूसरा। तो क्रमागत पहली संख्या अगर हमने x मानी है तो दूसरी हो जाएगी x+1, यानी एक जुड़ जाएगा। ठीक, इसके बाद इसने कहा है संख्याओं का गुणनफल 306 है, तो हम इन संख्याओं का गुणनफल कर देंगे प्रश्नानुसार x की गुणा इसमें करके, और गुणनफल कितना दिया है 306, रख दिया बराबर, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, ये किया और 306 को इधर कर दिया माइनस में, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगर इनके गुणनफल ज्ञात मतलब संख्या ज्ञात करनी है तो इसकी गुणा इसमें की, फैक्टर ज्ञात कर लेंगे हम फिर। ठीक है, क्लियर है, हमें यहीं तक बताना है। तो हमने यहाँ समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। दोस्तों यहाँ से निश्चित रूप से सवाल आएगा, गांठ आप बांध लीजिए। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक, और उनकी आयु वर्षों में जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी होगी। अब जिसकी आयु कहा है ज्ञात करने के लिए, हमने उसमें x मान लिया, रोहन की वर्तमान आयु क्या है x। अब माता क्या हो जाएगी, उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी अगर रोहन की आयु x है तो रोहन की माँ की क्या हो जाएगी, x+26 हो जाएगी। अब 3 वर्ष पश्चात कहा है, 3 वर्ष पश्चात का मतलब है 3 साल बाद में, यानी 3 जोड़ेंगे हम। ठीक है भाई, 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x+3, और माता क्या हो जाएगी, x+26+3, x+29। उसने कहा है 3 वर्ष पश्चात इतनी हो जाएगी। गुणनफल कह रहा है इतनी हो जाएगी 3 वर्ष के पश्चात। तो मेरा भाई क्या करना है, तो इन दोनों का गुणा कर देना है, x+3 गुणा x+29। इनकी जो गुणा करने पर हम गुणा कर रहे हैं, ये आ रहा है गुणनफल, लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है 360, तो 360 लिख देंगे बराबर में। इसके बाद इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें कर दी, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें आ गया ये, और 360 को इधर कर देंगे, माइनस हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 29 में 3 जोड़ा 32, और इसमें से इसे घटाएंगे 273 बराबर 0, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अगर दोस्तों इसके जो है मतलब आयु ज्ञात करनी है एग्जिट, तो आप गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल हमने मान ली x किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर की दूरी है, समान चाल से तय करती है। ठीक, तो मतलब क्या है, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है भाई, समय कितना लग रहा है, उसने समय का जिक्र किया है ना 3 घंटे अधिक, तो यानी समय ही हमें पता करेंगे। 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, t1 मान लिया हमने। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है ये 480, ठीक, चाल हमने मानी है x। ठीक है, तो ये समय है, यानी इतने घंटे लग रहे हैं, 480 बटे x घंटे लग रहे हैं। अब ये कह रहा है कि वही दूरी होनी चाहिए, उसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब क्या है इस बात का, कि 480 किलोमीटर की दूरी ही, लेकिन चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तो समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी यही है सेम 480, लेकिन यहाँ इस बार चाल x नहीं होगी, x-8 होगी। ठीक, यानी इतने घंटे। अब दोस्तों देखिए, मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको, इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, यहाँ x है, ठीक, और यहाँ x-8, ये x से भी कम हो रहा है। ठीक, यानी ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या होगा, 3 घंटे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 480 बटे x और 480 x-8 बराबर 3। इसकी गुना इसमें होगी, इसकी गुना इसमें, और इसकी गुना इसमें कर दी हमने गुना, और बराबर 3। ठीक, देखिए ये इसके साथ गुना में चला गया यहाँ पे, और ये इसके साथ गुना में चला गया, और नीचे की नीचे गुना होगी, बराबर 3। ये इसकी गुना होकर के यहाँ आ जाएगा इसकी गुना में। ठीक है, देखिए x², तो 3x² आ गया, फिर x की गुना इसमें करेंगे 8x की गुना इसमें करेंगे 24, और ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, इसके बाद ये तो उधर भाग गया, और ऊपर के ऊपर गुना कर दी, 480x, 480 गुना 8 में की तो ये आ गया, और ये माइनस जो का तो, इस 480 से ये 480 कैंसिल हो गया, माइनस से प्लस कैंसिल, फिर 3x² माइनस 24x जो का तो है, और इसके इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा 38 40, फिर 3 से भाग कर देंगे, x² माइनस 8x प्लस 1280 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला ये प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो देखिए, अभी हम केवल यहाँ पर छोड़ रहे थे, लेकिन अगर इनको आपको सोल्व करना है तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसकी गुना इसमें कीजिए, ठीक, और ये 4.2 इसमें हम गुणनखंड ही सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं।
तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुना क्या है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर एक होता है, एक की गुना इसमें करी 10, तो 10 आया यहाँ पे। 10 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर कितना आना चाहिए 3, और गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो 10 के ऐसे गुणनखंड जो घटाने पर 3 आए, और गुना करने पर 10 आए। तो 5 और 2, 5 की गुना 2 में करेंगे तो 10 आएगा, 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 आएगा। ये सेम होने चाहिए, सेम, ठीक है। अब देखिए 5 माइनस 2 घटाएंगे तो 3 आएगा ना, और बाहर ये x माइनस 10 जुका तो अब एक्स स्क्वायर, इसको अंदर गुना कर देंगे, ये माइनस 5x आएगा, और इसकी भी गुना कर रहे हैं, इसकी गुना इसमें कर रहे हैं और इसकी गुना इसमें कर रहे हैं 5x, इसकी गुना इसमें करेंगे तो 2x आएगा, माइनस की गुना माइनस में होने पर प्लस के 2x आ जाएगा, माइनस 10 जुका तो। मेरी बात आ गई कि नहीं समझ में भाई? एक बार इसकी गुना इसमें करेंगे और फिर इसकी गुना इसमें करेंगे, फिर इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस माइनस की गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये 2x x लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए x, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x 5x है, इन दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन है? यहाँ पर भी x है और यहाँ पर 2x है, तो एक x कॉमन ले लूँगा ना मैं, अंदर बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा केवल 5। अगर मैं इन दोनों के अंदर गुना करता हूँ तो ये चीज़ आएगी मेरे पास प्लस जो का, तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लूँ, इसको उठा करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, और यहाँ पर सोचिए कि किससे गुना करें कि ये चीज़ ये यहाँ पर सेम आ जाए। तो 2 से गुना करूँगा तो 2x आ जाएगा, 2 की गुना इसमें करूँगा तो 10 आ जाएगा, ठीक। एक जोड़ा तो हमारा ये बन गया, एक फैक्टर तो ये बन गया, और दूसरा बनता है हमारा ये, ठीक है। क्लियर, क्लियर भाई? तो एक हमारा ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, x माइनस 5 बराबर 0, ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, x बराबर 5, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर ये माइनस का, ये प्लस का 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -2। ये दो मूल आए समीकरण के, द्विघात समीकरण के। दो मूल का मतलब है x के 2 मान आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 6 की गुना इसमें करी तो 12 आ गया। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो घटाने पर तो 1 आना चाहिए, x आना चाहिए, मतलब है 1 आना चाहिए, और गुना करने पर 12 है। तो 4 माइनस 3 घटाने पर 1 आ रहा है, गुना करने पर 6 आ रहा है, नहीं गुना करने पर 12 आ रहा है, ठीक है भाई। 6 दूनी 12, गुना करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए। तो जो ये फैक्टर है 4 माइनस 3 रख दिया हमने यहाँ पर भाई, 4 में से 3 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा, और ये x यहाँ पर -6 जुगा तो 2x स्क्वायर जुगा तो x के अंदर गुना करेंगे 4x, और x के इधर गुना करेंगे तो -3, और -6 बराबर 0। यहाँ पर मैं क्या कॉमन लूँ, ठीक। अब देखिए अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर भी 2 कम हो जाएगा, ठीक। तो क्या कॉमन लूँ मैं यहाँ पर? अगर दोस्तों मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर अंदर x प्लस 2 बच जाएगा, गुना करके देख लीजिए ये चीज़ सेम आ जाएगी। और अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए, ठीक, मतलब कैसे कॉमन लिया जा रहा है, तो ये एक बार जब ले लिया इसको उठा करके सेम यहाँ पर रख दीजिए, ये माइनस जुगा तो अब यहाँ पर किससे गुना करें कि अंदर गुना करने पर ये चीज़ सेम आए, ठीक। तो मैंने देखा यहाँ पर अगर मैं 3 से गुना करता हूँ तो ये चीज़ सेम आ जाएगी। तो एक गुणनखंड ये बन गया और दूसरा बन गया ये, तो 2x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का, x बराबर 3 के बटे में चला जाएगा 3/2। दूसरा देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर का गुना √2 है, √2 की गुना इसमें कर दी, गुना करने पर हमारे पास 10 आया। 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर 7 आए, तो 5 + 2 7 आ जाएगा, और 5 × 2 10 आ जाएगा, ठीक है। √2x स्क्वायर जुगा तो यहाँ 7 की जगह रख दिया हमने 5 + 2, और ये x बाहर जुगा तो प्लस 5 √2 जुगा तो बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x के अंदर गुना कर देंगे, 5x आ गया, इसकी गुना इसमें कर देंगे 2x, और प्लस 5 √2 जुगा तो। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन ले हम यहाँ पे भाई, √2 को अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर तो √2 है नहीं, तो मैं x ले सकता हूँ, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x कॉमन लिया, अंदर बच गया √2x, और यहाँ बच गया 5। सेम डाटा उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। मैं किससे गुना करूँ कि ये चीज़ सेम आ जाए, इसमें किससे गुना करूँ, तो √2 से गुना करता हूँ अगर, तो √2 गुना √2 किया हमने तो 2x आ गया, √2 की गुना √2 में करने पर 2 आ जाता है, ठीक। √2 की गुना अगर इसमें करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यानी इसका मतलब हमारे गुणनखंड सही है, एक गुणनखंड ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये वाला, √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x बराबर √2 इसके बटे में आ जाएगा। एक मान ये आ गया, दूसरा मान आएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस √2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। अगला सवाल दोस्तों देखिए भाई, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 है। पहले इसमें एलसीएम को हटाना पड़ेगा। एलसीएम को हटाने के लिए मतलब
एलसीएम लेना पड़ेगा हमें इसमें, बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए तभी गुणनखंड होगी। तो 8 की गुना इसमें कर दी, इसकी गुना इसमें कर दी, और मतलब 8 एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब हमने लिया तो यह मतलब यह कहानी बनेगी भाई। देखिए 8 की गुना इसमें 16x², 8 की गुना इसमें की तो -8x, और यहाँ पर एक ही रहेगा। ठीक, 8 है ना एलसीएम भाई, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे एक से भाग करेंगे 8 को। ठीक है, 8 ही आएगा, 8 की गुना ऊपर हो जाएगी। 1 से भाग की 8 को, 8 की गुना ऊपर हो जाएगी। 8 से भाग की 8 से 8 खत्म, आया 1, 1 की गुना ऊपर की बराबर 0। 8 इधर चला जाएगा, गुना में 0 हो जाएगा। ये ऊपर से डाटा सेम ताड़ लिया हमने। 8 इधर भाग गया 0 में, बटे की चीज़ बराबर से उधर जाने पर गुना में जाती है। ठीक है, गुना में जाएगी, इसलिए 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 16 है ना, x² का गुना, x² के गुना, x² के गुणांक की गुना 1 में की तो आया क्या 16। 16 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ने पर 8 आए और गुना करने पर 16 आए। तो 4 चौक 16 और 4 + 4 8। 4 + 4 को हमने यहाँ पर रख दिया 8 की जगह, बाहर है x + 1 बराबर 0। 16x², इस 4 की गुना अंदर करेंगे और इस माइनस की गुना अंदर होगी तो -4x आ गया। माइनस की गुना इसमें की तो -4x + 1 बराबर 0। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या कॉमन ले लूँ, x भी ले सकता हूँ मैं कॉमन। ठीक है, x कॉमन ले लिया मैंने। अगर मैं 4x ही कॉमन ले लूँ, 4x, तो यहाँ पर भी डाटा बच जाएगा। 4x कॉमन लिया हमने, अगर 4x को कॉमन लिया अंदर क्या बचेगा, 4x - 1। इसकी गुना करके देख लो ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आ रहा है भाई। 4x गुना 4x 16x² आ जाएगा, और 4x की गुना इसमें करेंगे तो -4x। ये सेम डाटा उठा करके यहाँ पर रख दो, ये माइनस है तो ये माइनस। यहाँ पर मैं किससे गुना करूँ अंदर, मतलब इसमें किससे गुना करूँ कि ये डाटा ये आ जाए, तो 1 से करूँगा तभी तो ये आएगा सेम। इस माइनस की गुना इसमें होगी तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। यहीं बच्चा कन्फ्यूज होता है कि यहाँ पर प्लस रखना है माइनस। जो भी आप रख रहे हो एक बार गुना करके देख लो, ऊपर चीज़ सेम आनी चाहिए तो आपका सवाल सही है। तो एक फैक्टर ये बन गया, दूसरा बन गया ये 4x - 1 बराबर 0। 4x ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये गुना में है, गुना की चीज़ बटे में जाती है, x बराबर 1/4। इसके बाद दोस्तों 4x - 1 बराबर 0, ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, और ये 4 इसके गुना में है तो बटे में आ जाएगा, x बराबर 1/4। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर है। 100x² - 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, 100x² माइनस, अब देखिए 100 की गुना 1 में की तो 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर 20 आना चाहिए और गुना करने पर 100 आना चाहिए। तो 10 + 10 किया 20 आ गया, और 10 गुना 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों संख्या सेम होनी चाहिए। तो 10 + 10 कर दिया ना हमने 20 की जगह, और बाहर रख दिया x + 1 बराबर 0। 100x² होगा तो इसकी गुना अंदर होगी और इस माइनस की गुना भी अंदर होगी, तो -10x, इस माइनस की गुना इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -10x + 1 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या लें, 10x कॉमन ले सकते हैं। 10x कॉमन लिया, इधर 10x बच गया। ठीक, इधर क्या बचेगा 1। ठीक है भाई, माइनस जो का तो ये डाटा सेम उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ किससे गुना करूँ कि यहाँ पर ये आ जाए, तो 1 से गुना करेंगे, बराबर 0 चल रहा है। एक फैक्टर ये आ गया आपका, दूसरा आ गया ये वाला। ठीक है, ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, और ये गुना में है तो गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में, तो x बराबर 1/10। ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा। ठीक, और ये गुना में है, गुना की चीज़ कहाँ जाती है, बटे में, x बराबर 1/10। ठीक है भाई, ये आ गया आंसर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब यहाँ से क्वेश्चन। देखिए भाई, जीवंती जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। देखिए भाई, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। चलो हमने मान लिया जॉन के पास कंचे कितने हैं, x। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर दिया ये तो, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल ये है। ठीक है, जब हमने माना कि जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे। हाँ भाई, अगर हमने जॉन माना, जॉन की x मानी, अगर जीवंती मानते तो जीवंती x करते और टोटल में से उसके जॉन की आ जाती। लेकिन जॉन दिया है पहले तो जॉन की संख्या हमने मान ली x। जीवंती का कैसे निकालेंगे भाई, कुल कितने हैं, कुल 45 है, तो 45 में तो घटाएंगे x को। जॉन के पास हमने देखा कि x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने होंगे, टोटल में से जॉन के कंचे माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा जीवंती के। अब क्या कह रहा है, 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी माइनस करना है 5 कंचे खोने पर जॉन के पास क्या बचेगा, x में से घटा देंगे 5। x कंचे थे ना जॉन के पास, तो 5 कंचे खो दिए तो x में से ही तो घटाएंगे। इसके बाद जीवंती के पास भी 5 कंचे खो गए, तो 45 - x और माइनस करेंगे 5, तो 40 में से 5 गए, नहीं 45 में से 5 गए 40, और माइनस x जुगा तो। इसके बाद प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि 5-5 कंचे खोने के बाद ना उनके पास कंचों का जो संख्या का गुणनफल है वो 124 है। 5 कंचे खोने के बाद दोनों के पास कंचों का जो गुणनफल है वो 124 है। हमारे अकॉर्डिंग 5 कंचे खोने के बाद जो जॉन है, जॉन के पास x - 5 बचे, रख दिया हमने यहाँ पे, और जीवंती के पास 40 - x।
इनका गुणनफल कर रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 124 है, तो हमने तो गुना कर दी और बराबर 124 लिख देंगे। इसकी गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, और नीचे गुना नीचे। ठीक है, क्लियर। अब गुना जब करेंगे एक्स की गुना 40 में करेंगे 40x, माइनस एक्स की गुना इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 की गुना 40 में करेंगे 200, और माइनस की गुना माइनस में होगी तो प्लस आ जाएगा 124। इसको 124 को इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 40x में 5x जुड़ेंगे तो 45x, माइनस एक्स स्क्वायर जुगा तो माइनस 200 जुगा तो, और माइनस के 124 जुगा तो। ठीक है, अब सही क्रम में लिख लेंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर जुगा तो, इसके बाद 45x, ये प्लस का है रख दिया हमने, इन दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब माइनस से गुना कर देंगे इस पूरी समीकरण में, चिन्ह पलट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 45x, और ये हो जाएगा प्लस का। अब फैक्टर करने हैं हमें, गुणनखंड करने हैं। एक्स स्क्वायर का गुना के एक की गुना 324 में हुई, 324 आया, 324 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़ने पर 45 आना चाहिए और गुना करने पर 324, तो 36 प्लस 9 45 आ गया, 36 गुना 9 करेंगे 324 आएगा। तो 36 प्लस 9 को इस 45 की जगह रख दिया मैंने। ठीक है, और x बाहर है, 324 जो का तू बराबर 0, तो इस x की गुना अंदर होगी और इस माइनस की गुना अंदर होगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36x, और माइनस की गुना इसमें होगी तो माइनस 9 और x प्लस 324 बराबर 0। ओके, इसके बाद दोस्तों देखिए, अब कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ पर देखिए कॉमन क्या लिया जा सकता है, यहाँ पर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x ही कॉमन ले लेते हैं। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 36 बचेगा। अगर मैं इसकी गुना इसमें करूँ तो एक्स स्क्वायर और माइनस 36x। ठीक है, यानी ये आ गया, यही सेम डाटा उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। ठीक, और यहाँ किससे गुना करूँ कि संख्या ये आनी चाहिए, ये 9x प्लस 324। तो मैंने देखा यहाँ पर 9 से गुना कर दूँ मैं, तभी तो 9x आएगा, माइनस 9x आएगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भाई। माइनस माइनस की गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ माइनस करना पड़ेगा हमें। भाई देखिए यहाँ प्लस कब आएगा, जब इधर माइनस लिया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, यानी ये सेम डाटा अगर आपने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर माइनस से गुना करिए। ठीक है, ये चीज़ समझ गया ना आप, यहाँ पर माइनस क्यों रखा हमने। ठीक है, तो जब हम इसकी गुना करेंगे ना, सेम डाटा आएगा हमारे पास। अब देखिए एक फैक्टर ये बन गया यहाँ पे, x माइनस 36 बराबर 0, ये माइनस इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 36 आ गया। ठीक है, दूसरा मान क्या आएगा, x माइनस 9, तो x बराबर 9, ये जोन के पास है। अगर x बराबर 9 कंचे हैं जोन के पास, तो जीवंती के कितने हो जाएंगे, 45 में से 9 घटा देंगे, ये आ जाएगा। अगर जोन के पास 36 हैं तो 45 में से घटा देंगे, ये जीवंती के पास कंचों की संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। मान लीजिए हमने उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या है, ठीक है, बर्तन मतलब यहाँ बर्तन की जगह खिलौने हैं। ठीक है, मतलब जो निर्माण कर रहा है वो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, और एक खिलौने का मूल्य कितना है, ये कह रहा है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर, यानी 55 में से 55 है, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितनी थी, x घटा देंगे इसमें से, इतने रुपये आएगा एक खिलौने का मूल्य। इसके बाद कह रहा है कि कुल लागत 750 थी। हमारे अकॉर्डिंग कुल लागत कैसे आएगी भाई, उस दिन उसने कुछ भी खिलौने निर्मित किए तो x खिलौने निर्मित किए और एक खिलौने का मूल्य ये है, तो इससे गुना कर देंगे दोनों की, तो निर्माण लागत आ जाएगी ना। तो x गुना 55 माइनस एक्स बराबर 750, x की गुना इसमें की 55x, x की गुना इसमें की माइनस एक्स स्क्वायर, ये 750 को इधर कर दिया, माइनस के 750 बराबर 0, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स को पहले लिखा और इधर कोई भी चिन्ह नहीं है ना तो प्लस का है, और ये माइनस का जुगा तो बराबर 0। पूरी समीकरण में x से गुना कर देंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस का, यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आंसर। अभी इसके जो है वो निकालने हैं फैक्टर, x की गुना इसमें करके, एक्स स्क्वायर का गुना कितना है, एक की गुना इसमें करेंगे। देखिए फैक्टर करने हैं हमें, फैक्टर करेंगे तो 30 प्लस 25x। ठीक है भाई, 55 तभी तो आएगा 30 में 25 जोड़कर। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x, इस माइनस की गुना इसमें होगी तो माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0। यहाँ क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, x कॉमन लूँगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो x ही कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं इसकी गुना इसमें करता हूँ तो ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ किससे गुना करूँ कि ये डाटा आए, तो मैंने देखा माइनस 25x से गुना करना पड़ेगा। माइनस से क्यों, क्योंकि ये इस माइनस की गुना इस माइनस में होगी तभी तो प्लस आएगा। ठीक है, तो 25x आ गया और माइनस 25 की गुना इसमें होगी तो 750। ओके, प्लस का 750। एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये आ गया, तो x माइनस 30 बराबर 0, ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, x बराबर 30। एक आ गया ये वाला x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, x बराबर 25। इसके बाद केस नंबर फर्स्ट, अगर उस दिन जो खिलौने निर्मित किए उसने 30, अगर 30 है तो एक खिलौने का मूल्य कैसे आएगा, 55 में से उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने पर।
ठीक है, 25 आ जाएगा, 25 रुपये। खिलौना का मूल्य कितना आएगा, एक खिलौने का मूल्य आएगा 25। फिर अगर केस 2, अगर उस दिन निर्माण किए खिलौने की संख्या 25 है तो एक खिलौने का मूल्य क्या आएगा, 55 में से 25 को घटा देंगे, ये आ जाएगा 30। ओके, अगला क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना प्रथम संख्या हमने x मान ली, अगर पहली संख्या हमने x मान ली तो दूसरी कैसे होगी, योग कह रहा है 27। अब जब एक संख्या हमें पता है तो दूसरी कैसे निकलेगी, उस संख्या के योग में से पहली संख्या को घटाने पर 27 माइनस x, कह रहा है गुणनफल 182 हो, तो दोनों का गुणनफल कर देंगे, दोनों की गुणा कर देंगे और बराबर कर देंगे 182। ठीक है, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे माइनस 182 बराबर 0। इसको सही करके लिख लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर अचर पद। ठीक है, माइनस से गुणा कर देंगे पूरी समीकरण में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर देंगे, 182 के ऐसे फैक्टर जो गुना करने पर 182 आए और जोड़ने पर 27 आए, तो 13 + 14, बाहर है x। ठीक है, 182 जुगा तो बराबर 0। फिर इस माइनस के अंदर गुना कर देंगे और x के गुना कर देंगे अंदर, x की भी गुना करनी है और इस माइनस की भी गुना करनी है, तो -13x, इस माइनस की गुना इसमें होगी तो -14x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए x को मैं ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13, अगर मैं इसकी गुना करूँ तो ये चीज़ आएगी माइनस जुगा तो। ठीक, ये डाटा सेम उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर किससे गुना करूँ, यहाँ पर किससे गुना करूँ कि ये डाटा है, तो 14 से गुना करूँगा, 14x और 14 की गुना इसमें करी तो 182। देखिए माइनस गुना माइनस में करने पर कितना आ जाएगा, 182। बताओ भाई बात आई कि नहीं समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ से दो मान आएंगे, एक तो मान क्या आएगा, x माइनस 3 का आ गया, ये एक मान आ गया x माइनस 3 का, दूसरा आ गया ये x माइनस 14 का। ठीक है, अब देखिए दोनों मान, अगर x बराबर अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी होगी 27 माइनस 13 बराबर 14 हो जाएगी। अगर पहली संख्या 14 मानता हूँ तो दूसरी संख्या 27 में से 14 घटा देंगे तो 13 आ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 हो। पहली क्रमागत संख्या हमने x मान ली तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब इसने कहा है वर्गों का योग, तो पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग कितना है, 365 है, तो 365 रख दिया। फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर जुगा तो a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, x का स्क्वायर +1 + 2ab, 2x आ गया, 365 को इधर लाएंगे तो 3 माइनस के 365 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर, 2x और 365 में से एक गया 364 बराबर 0। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे पूरी समीकरण को, एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पर मैंने इसमें यहाँ पर गलती की, देखिए यहाँ प्लस का था तो यहाँ पर मैंने माइनस का लगा दिया, प्लस का ये। ठीक, इसके बाद ये 182 आ जाएगा बराबर 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो घटाने पर कितना है, 1 आना चाहिए, तो 13 और 14 और गुना करने पर 182। ठीक है, जो पहले कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग ही मान वही आएंगे जो पहले भी आए। मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, यहाँ मैंने माइनस का लगा रखा था, तो देख लेना इसमें क्या होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं इसमें भाई, देखिए एक्स स्क्वायर + 14 माइनस 13 और 182। ठीक है, एक्स स्क्वायर 14x 13x माइनस के 182, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x 14 यहाँ पर 13 कॉमन ले लिया, x माइनस यहाँ प्लस लेंगे 14। ठीक है, तो एक मान ये आएगा x + 14 बराबर 0, x बराबर -14। दूसरा मान आएगा ये वाला x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। ओके, क्लियर है भाई। तो यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कह रहा है, आधार से, तो आधार को ही x मानना पड़ेगा, आधार x, और क्या कह रहा, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर मैंने आधार x माना है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी। x में से घटा दूंगा, कह रहा है ना आधार से 7 कम है, तो आधार कितना है, x, इससे 7 कम है। कर्ण दिया हुआ है 13, पाइथागोरस पर में लग जाएगी, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लिख दिया, वैल्यू रख दी। a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल देंगे, एक्स स्क्वायर तो जुगा तू x का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर -2ab 14x आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर -14x + 49, ये बराबर में 169 जुगा तो चल रहा है, 2x स्क्वायर -14x + 49, इसमें से घटा देंगे इसको बराबर 0। भाई देखिए, फिर इसमें से इसे घटाएंगे, ये आ जाएगा बराबर 0। 2 से भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर -7x और ये -60 बराबर 0। 60 कैसे फैक्टर करने हैं, घटाने पर 7 आना चाहिए, तो 12 में से 5 गए 7 और गुणा करने पर 60 आ रहा है, 12 × 5 = 60। ओके, फिर एक्स स्क्वायर माइनस, इस 7 की जगह लिख सकता हूँ 12 - 5, 7 आएगा ना घटाने पर, एक्स जुगा तू और ये 60 जुगा तू बराबर 0। इसकी गुना इसमें कर दिया, अरे एक्स की गुना अंदर होगी, तो -12x आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5x -60 बराबर 0। ठीक है, एक्स कॉमन ले सकता हूँ, एक्स कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x - 12।
अगर हम इसमें गुना करते हैं तो ये चीज़ आ रही एक्स माइनस 12 उठा करके यहाँ पर रख देंगे। यहाँ किससे गुना करूँ कि ये चीज़ सेम आ जाए, 5 से गुना करूँगा 5x और 12 पंजे 60। एक फैक्टर ये आ गया एक्स माइनस 12 बराबर 0, एक्स बराबर 12। ठीक, अगर आधार हमारा 12 है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 12 में से 7 गए 5। ठीक है, और x प्लस 5 लेते हैं तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस वाला लेते नहीं हैं। ठीक है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगला सवाल दोस्तों, ठीक है, अगला सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, अब देखिए बर्तनों की संख्या से, ये से आ गया ना, तो यानी बर्तनों की संख्या x माननी है हमें। बर्तनों की संख्या क्या माननी है, x। और एक दिन निर्माण की लागत कितनी है, एक दिन निर्माण किए गए लागत की संख्या क्या है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से, बर्तन की संख्या तो हमने x मान ली, दुगने से यानी 2x हो जाएगा, कितने 3 अधिक है तो दुगने से 3 अधिक, इसके दुगने से, बर्तन की संख्या तो x मानी, इसके दुगने से यानी 2x हो गया, और कितने अधिक है 3 अधिक है तो 3 जोड़ देंगे। अगर कहता है 3 कम है तो माइनस कर दे। ओके, तो कुल निर्माण लागत कितनी है 90। तो हमारे अकॉर्डिंग निर्माण लागत कितनी कैसे निकालेंगे, देखिए बर्तन बना रहा है वो उस दिन x बर्तन, और एक बर्तन की निर्माण लागत है 2x प्लस 3, तो दोनों की गुना कर देंगे ना, कुल निर्माण लागत आ जाएगी। तो गुना कर दिया हमने बराबर 90, x की गुना इसमें, इसकी गुना इसमें, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस, तो 2 की गुना 90 में की तो 180 आ गया। 180 के ऐसे फैक्टर करने भाई जो घटाने पर 3 आए, तो 15 माइनस 12, घटाने पर 3 आ रहा है और गुना करने पर 180 आएगा। ये x बाहर जुगा तू माइनस 90 जुगा तू बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x की गुना इसमें करेंगे 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2 कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि 2 से कटता नहीं 15, तो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी, x कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 15। अगर गुना करते हैं तो ये चीज़ सेम आएगी। ठीक है, आपको गुना करके देखनी है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, ये डाटा सेम उठा करके मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ किससे गुना करूँ कि ये चीज़ सेम आए, तो 6 से गुना करूँगा, 6 दूनी 12, 12x 15 छक्की 90 तो 90। इसके बाद एक फैक्टर हमारा ये बन गया बराबर 0 है, 2x ये माइनस प्लस का 15 इधर जा करके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हुआ ये माइनस का, और ये 2 गुना में है तो x बराबर माइनस 15/2। अब ये माइनस में है, माइनस हो नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद x ये माइनस है यार, ये माइनस है। ठीक है, इसके बाद देखिए x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6। तो एक जैसे x का मान कितना है, बर्तन की संख्या x है तो x का मान तो ये आ गया, और एक दिन की निर्माण लागत कितनी है 2x प्लस 3, तो x का मान रख देंगे यहाँ पे 6 दूनी 12 और 3 15, 15 रुपये। ठीक है भाई, एक दिन की निर्माण लागत कितनी आई 15 रुपये। तो दोस्तों ये 2 प्रश्न वाली हमने कंप्लीट की। ठीक है, अभी कितने सवाल ले रहे हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमने 4.1 और 4.2 ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं 4.3 में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।